बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो नहली तायाद नहली होगी या 5 साल की, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने केस का जो है फैसला करना है, और दूसरा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है, एक ड्रामा रचाया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि एतजाज़ अहसन ने वकला रैली का ऐलान कर दिया है। अब वकला मैदान में आने को तैयार है, इलेक्शन करीब करीब है। सबसे पहले बात करते हैं कि नहली की मुद्दत क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें यकजा करके सुनने का फ़ैसला किया है। तमाम फरीकैन को उसमें बुलाया गया है, लेकिन बात यह है कि जहां पर ज़मानत की बात हो रही है, वो केस सुप्रीम कोर्ट लगाने नहीं जा रही। और आप देखें, किसी बंदे को बगैर सज़ा के इतनी देर जेल में रखा गया है कि आप अंदाज़ा कर लें कि आगे निज़ाम इंसाफ का क्या हाल होगा। ये जो लोग बड़े अपने आप को बनते फिरते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, तो ये कहाँ पर जाएगा। मरे हुए लोगों को इंसाफ देने के लिए तुले है, जो जिंदा लोग जिनको सबसे ज़्यादा इंसाफ की ज़रूरत है, उस पर निज़ाम इंसाफ का रवैया जो है वो अजीब सा है। और आज जो इमरान खान के केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से काम शुरू हुआ, उस पर बाहर आकर जो लोगों ने कहा कि बयान किया कि जज साहब के पीछे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वैसे ही बहुत दूर होते हैं। तो मकसद ये है कि क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि जज साहब को ख़तरा था। एक तरफ ये बताते हैं कि इमरान खान कोई जान को ख़तरा है, उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती उस लेवल की। तो मुझे तो सबसे पहले सवालात ये उठते हैं, अगर आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 24 करोड़ अवाम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। ये नहली है, नालायकी है, और तो इस पर कुछ नहीं है, और ना ही और कोई ऐसी बात निकलती है। आप देखें कि इमरान खान के ट्रायल के दौरान कोई तकाजा पूरा नहीं किया जाता। मीडिया है वो इतनी दूर होता है कि मीडिया के जो लोग गिने चुने ये भेजते भी हैं, वो भी कहते हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही होती इतनी दूर से दलाइल की, और वो पूछना पड़ता है क्या बात हुई। तो ये तो सरासर जो है वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन ये फिक्स कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 24 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी है और ये फिक्स करने की तमाम कोशिशें इनकी नाकाम हो रही हैं। और आप देख लें कि जो मखसूस लोग आते हैं वो भी उनसे सवालात किए जाते हैं, आपको कौन, आपका किससे ताल्लुक़ है, कोई पता नहीं होता उनको, क्योंकि अपने बंदे लाकर बिठा दिए जाते हैं। जेल में ट्रायल का मकसद भी यही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अब तो भांडा फूट चुका है, इस पे अब कोई बात ढकी छुपी रह नहीं गई। और दूसरा, आप देख लें कि इमरान खान ने जो बातें की अब तक, वो सब की सब सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने जेल जाने से पहले बातें की थी लंदन प्लान के हवाले से, वो तमाम, मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरे साथ मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी, उसके बाद नवाज शरीफ को लाया जाएगा, नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ होंगी, सारा कुछ हो चुका है। लेकिन एक अभी उनकी बात पूरी होती हुई जो है ना, वो नज़र नहीं आई। अभी वो पूरी होनी है, वो जब इलेक्शन होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन फिर भी तरीके इंसाफ जीतेगी। ये वो ऐसे एतमाद के साथ बात कर रहे थे जैसे वो दीवार पर लिखा देख रहे हैं, क्योंकि प्लान का उनको मालूम था, प्लान उन्होंने सारा कुछ देख लिया था इनका, लेकिन उन्होंने जो प्लान मरतब किया था वो उन्होंने कार्ड सारे सीने के साथ लगा कर रखे थे, जो कि इनको किसी को मालूम नहीं है, बल्कि उनके अपने करीबी लोगों को भी मालूम नहीं है कि कार्ड कौन कौन से किस वक्त इमरान खान ने खेलने हैं। इसलिए ये परेशान है। और अब भी तरीके इंसाफ में ऐसी काली भेड़ें बैठी हैं जो पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आएगा, कुछ लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि इमरान खान को उस मौके पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये नुकसान पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि नज़र आ रहा है कि अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है। जिस तरह वो बचा के निकल रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें निकाल रहा है। ये कोई बड़ा मकसद है, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा मकसद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पूरा करेगा। और दूसरा, आज एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि वो वकला की रैली कल जुमेरात वाले दिन निकालने जा रहे हैं, और वकला के साथ उन्होंने आम जो लोग हैं, जो सियासी हैं, जो गैर सियासी हैं, उन सबको भी दावत दी है कि वो निकलें।
पाकिस्तान तो सिर्फ गज़ा के मामले में नहीं बात कर रहा, और पाकिस्तान जो देख लें, ये चीज़ें सब इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पहले पाकिस्तान जब इमरान खान का 3 साल दौर था तो आप देखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल हर मामले में आगे था। खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि हर मामले में पाकिस्तान फ्रंट फुट पर लीड कर रहा था। वो राज पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का चक्कर ही कोई नहीं है। पाकिस्तान तो सिर्फ भीख मांगने पे लगा है। इन्होंने भीख पर लगा दिया कौम को, कौम से ज़्यादा पैसे बटोरते हैं, चाहे वो लाइसेंस के नाम पर हों, चाहे वो किसी और चीज़ के नाम पर हों। सरकारी इदारे हैं वो करप्ट कर दिए गए हैं। दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस हमारी है, दुनिया का करप्ट तरीन निज़ाम इंसाफ हमारा है। हम हर चीज़ में बाजी लेकर जा रहे हैं, लेकिन 2 नंबरी में, 1 नंबरी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरा, इमरान खान का पैगाम जो जारी हुआ अपनी पार्टी के ज़रिए, उन्होंने अपने लोगों को कहा, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात की तैयारी करें। तैयारी का हुक्म दे दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा अब सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करें। अभी कुछ लोग तहरीक इंसाफ में रूप बदल कर बैठे हैं जो किसी भी वक्त जो है वो सामने आएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, और आपने किसी बात में नहीं आना, किसी इंतशार में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, ये दायरे भी मेरे हैं। मखसूस लोग अगर कोई रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे लोग ही गलत हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं वो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में जब भी हुकूमत आई, जब भी हुकूमत आवाम की आएगी, तो ये लोग कानून के कटहरे में होंगे। इनका बचना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किए जाएं कि किसी ना किसी तरीके से दीवार से लगा दिया जाए इमरान खान को, ताकि अवाम की हुकूमत ना आ सके। और दूसरा देखें कि आइन मौजूद ज़रूर है कागज़ों में, कानून मौजूद ज़रूर है, लेकिन कागज़ में ज़मीनी का एक कुछ और है। और ये भी तहरीक इंसाफ ने कहा, तर्जमान ने, कि इमरान खान ही हमारे सुप्रीम लीडर हैं। तो ये तो अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ये बताई जा सके कि इमरान खान को ये किसी न किसी तरीके से दीवार के साथ लगा लेंगे या लगा चुके हैं, ना ये लगा पाएंगे। ये याद रखें आप बात, क्योंकि अब इमरान खान जो है वो अवाम की ज़िद बन चुके हैं, और जो इन्होंने अभी तक हरकतें की हैं वो भी हमारे सामने है। और दूसरा आप देख लें कि एक तरफ लाडले को कैसे इंसाफ दिया गया, करप्शन पकड़ी गई, ठीक है, सज़ा हुई, फिर जेल गए, फिर बीमार हुए, फिर लंदन गए, फिर वहाँ डील हुई, फिर प्लान बना, लंदन प्लान जिसे कहते हैं, फिर वहीं से वापसी का सफ़र शुरू हुआ डील होने के बाद, लंदन प्लान बनने के बाद। फिर केस लगा, फिर वो फौरी बरी हो गए, झटपट केस लगा और झटपट बरी हो गए। तो कहते हैं जी लाडला इमरान खान है। ये प्रोपेगेंडा ये किसी दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में किसी और अंदाज में करते थे। ये प्रोपेगेंडा ये चंद एक मखसूस और बेशर्म किस्म के लोग हैं, इतने घटिया और मुनाफिक लोग हैं कि इस पर बात नहीं करेंगे और उनका मुंह जल जाएगा। बड़े बड़े दानश्वर बैठे हैं, फिर कहते हैं मकबूलियत है पर कबूलियत नहीं। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनका अल्लाह पर यकीन नहीं है, कि जो कहते हैं कि इधर कबूलियत होना ज़रूरी है। अब भाई अल्लाह के यहाँ कबूलियत होना ज़रूरी है, पहले अपने आप को ठीक करो। ये वो लोग हैं जो लोगों को मायूसी में धकेलते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि आपने स्ट्रगल नहीं करनी, आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप अब तो फैसले हो चुके हैं। और भाई फैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है, जो अल्लाह ताला फैसला सादर फरमाता है वही होता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुर्दा यजीद को गालियाँ देते हैं, जिंदा यजीद के बारे में के सामने ये हक बात भी नहीं कर सकते। इनका ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, ये दिसंबर का महीना बड़ा है, मैं सरप्राइज़ मिलेगा इनको, और इमरान खान सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। वकुला भी उठ खड़े हुए हैं, इत्तेजाज अहसन ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया, लतीफ़ खोसा साहब का मैंने आपको बता दिया। इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, या तो ये इलेक्शन से पहले वापस जाएंगे अपने आबाई वतन, वरना फिर अगर इलेक्शन हो गए और तहरीक इंसाफ सामने आ गई, हुकूमत बना ली उन्होंने, तो फिर ये बाहर नहीं भाग पाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।